प्रांत से आए हुए जितने लोग हैं, ये जो तानाशाह सरकार समझ रही है कि मुट्ठी भर किसान है, हर प्रांत से आ रहे हैं, लेकिन अगर पूरी किसान आ जाए तो दिल्ली सरकार, योगी नहीं, योगी बाबा ढोंगी बाबा, दिल्ली सरकार ही जाएगी। अभी तो एक पंचायत हुआ है, ऐसे 18 मंडल में पंचायत होगी, और योगी सरकार को हिलाना तो चंद मिनटों का काम है हम लोगों का, किसानों का। जो बनाने जाता है वही बिगाड़ने जाता है। अरे दिल्ली सरकार जो तानाशाह सरकार मोदी का चल रहा है, अरे तुमने तो बेच दिया अडानी अंबानी को, तो सरकार पूंजीपतियों की चल रही है। अब पूंजीपतियों के दम पर तुम कह दी सरकार, अरे जमीन हमारी, सरकार तुम्हारी। ये जो है वो अब हम इन लोगों को 2022 में अपने वोट से इनको हर शख्स ये एहसास कर ले कि हम जो आए हुए साथी है यहाँ, हर उड़ीसा या आसाम या बिहार या बंगाल, ये लोग जो सोच रहे हैं कि यहाँ बहुत कम जनता है, ये जो जनता है हर प्रांत का है। पूरे 29 प्रांत से ये जनता आई हुई है दिन चुनकर। ये जनता ये मानित नेते हैं। ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जैसे तुम एसडीएम को पागल मजनू दीवाना को तुम दे रहे हो कि किसानों को लाठियां मार कर सर फोड़ दो। ये बताइए, कोई अगर बादशाह बन जाए, किसी को दे दिया जाए सरकार चलाने के लिए, अगर किसी के माँ बाप के बच्चे रोते हैं तो क्या उनका जान मार लिया जाता है? तो उनको माँ दूध पिलाती है, बच्चा को फुसलाती है, बहलाती है। और ये तो सरकार, अगर एक सांसद मर गए, एक विधायक मर गए, तो मानधान का 2 दिन भारत बंद हो जाएगा। और तमाम किसान 600 मरे हैं। ये नाकाम सरकार, जालिम सरकार, 1 मिनट के लिए मौन करने का भी इसको वक्त नहीं है। ये जालिम सरकार को ऐसी हुकूमत बनाने के काबिल नहीं है। इसलिए हम तमाम साथियों से कहते हैं कि अपने तन मन धन से लड़ना चाहिए और इस जालिम सरकार को जड़ों से कबाड़ कर इसको फेंक दिया जाए। और अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। और जवान, हमारे जवान और किसान दोनों की है। ये मत समझे, ये जो गरीब मजदूर है या पुलिस प्रशासन, हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, सबसे पहले तो ये लोग पिसाएंगे हमारे प्रशासन कर्मचारी। अरे ये भत्ता जो है विधायकों संसदों का बंद होना चाहिए। तो पहले फौज जो जवान हमारे लड़ रहे हैं, अरे देश में किसान लड़ रहे हैं और जवान लड़ रहे हैं फौज पर, तो उनका पेंशन बंद हो जाए। और ये जितने डाकू बैठे हैं संसद में, इन लोगों का और बढ़ा दिया जाए। रेल बेचो, तेल बेचो, देश बेचो, सब मोबाइल फ्री, कपड़ा फ्री, जितना है सब फ्री। अका की जो हम लोग दिन भर दिनों में रातों में अपना काम किसानी करते हैं, तो क्या फटल पुरान कपड़ा पहन कर या तो किसान नहीं है भैया। आज एक टाइट पहले का किसान बुला फकीर हुआ। बताइए, किसान ऐसे काम करते हैं, किसानों के पास इतना पैसा नहीं है वो अपना कपड़ा पहन सकते हैं। रात को रात नहीं समझते किसान, और दिन को दिन नहीं समझते। जो जालिम सरकार ये भी नहीं मालूम है कि किसान के बच्चे नहीं है, वो क्या इंसान नहीं है, जानवर है जो कपड़ा नहीं पहन सकते। ऐसी तो तानाशाह सरकार अभी तक, जब से हिंदुस्तान आजाद हुई, अब तक जो है सरकार नहीं बनी थी। ये किसानों का कपड़ा पहनने का भी हक नहीं है इस हिंदुस्तान में, इस सरकार में, योगी और मोदी के। कि फटा फुटा एकदम जो फकीर रहेंगे तो फटा फुटा कपड़ा पहनेंगे, और किसानों का हट हट, कैसे हो तुम, यही कपड़ा पहन कर आए हो। और इनके जो गाती एसी लगा हुआ है और बेसी लगा हुआ है,
और संसद का 1 मिनट का 3 करोड़ खर्चा, तो इनके अभाव अजात की जागीर नहीं है, ये किसानों का पैसा और अवामों का पैसा है। ये जालिम सरकार किसान मजदूर को कम जानती है और कम तर फकीर जानती है, ऐसा ना समझे और अपने नुमाइंदों से सुनवा ले कि किसान के भी ऐसे हैं जो कि एसी गाड़ी में चलते हैं और अपने बलबूते से चलते हैं, किसी के बाप की जगीर नहीं है। हिंदुस्तान सबका है, सबका हक वही है, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे संसद में बैठे विधायक हो। विधायक भाई इंसान ही है। तुमको हमने चुनकर भेज दिया, तुम विधायक हो गए, तो तुमने अपना हमारे पैसे से आराम कर रहे हो और किसान क्या कपड़ा पहनने का भी हक नहीं है। ऐसे जालिम सरकार को हम लोग अपने तन मन धन से जड़ों से कबार कर एकदम नष्ट नाबूद कर दिया जाए, तभी तो हम लोग जवान हैं हिंदुस्तान के। और ये आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी है? 1620 ईस्वी के करीब जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उन्होंने व्यापार के उद्देश्य से यहाँ पर आए थे, मगर व्यापार के साथ साथ उन्होंने यहाँ की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने राज सत्ता पाई और शोषण करना शुरू कर दिया। दोस्तों, शोषण इतना शुरू किया और सामंतवादियों के माध्यम से शोषण शुरू किया। मगर जब हम 1947 में स्वतंत्र हुए, आजाद हुए, हमने अपना संविधान बनाया, तो संविधान बनाने में भी हमने कोई कसर नहीं रखी। मगर इन पूंजीपतियों ने सोचा जब ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश में शासन और शोषण दोनों कर लिया, तो हम शासन शोषण हम क्यों नहीं कर पाएंगे। लिहाजा आज इन 70 सालों में इन्होंने शोषण को भी किया और शोषण को चरम बिंदु तक पहुंचा दिया। हमारी जो गरीबी रेखा 1950 में थी वो बढ़ते बढ़ते और आगे बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? इसलिए शोषण किया। अब इस शोषण और अब हमारी सत्ता को भी इन्होंने कब्जा लिया। हिंदुस्तान में गरीबों की आबादी, मध्यम वर्ग की आबादी अगर जोड़ दी जाए तो 90% लगभग पहुंचेगी जाती, मगर इन 90% जो लोकतंत्र है, बहुमत का तंत्र है, 90% का नहीं चलता है। यहाँ केवल 10% लोगों का ही शासन चलता है। लिहाजा हम शासन से ये भरोसा नहीं रख सकते हैं कि शासन हमें हमारे शोषण को रोक पाएगा, हमारी खुशहाली को रोक पाएगा, हमारी खुशहाली को दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। अब हमें इसके लिए क्रांति करनी होगी, क्योंकि विश्व में जो भी परिवर्तन हुआ, विश्व में जो भी आवश्यकता की पूर्ति हुई है, वो पूर्ति क्रांति के माध्यम से हुई है। आज हमें क्रांति की आवश्यकता है। हमें लोगों के अंदर चेतना पैदा करना होगा कि हम बहुसंख्यक एकता में आए, न भाषा के नाम पर, न धर्म के नाम पर, न राजनीति के नाम पर विभाजन न होकर के अब हम क्रांति की ओर चले। और जो आपके मुजफ्फरपुर में जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग एक महाकुंभ था। हम एक महाकुंभ से काम नहीं चलेगा, हर मंडल में महाकुंभ लगाना होगा। और महाकुंभ की प्रगति होती है कि भारी से भारी जमावा पैदा हो, जनबल पैदा हो, तभी में क्रांति यानी बदलाव आएगा, इससे पहले नहीं है। और मैं इसी आशा के साथ मैं आपके मुजफ्फरनगर आया था, मैं संदेश लेके जा रहा हूँ और विशेषकर यहाँ आकर के भी हमने कुछ नया संदेश अपने बड़े भाई धर्मपाल जी से भी मैंने लिया। उन्हीं के निर्देशों के अनुसार हम गांव में जाकर के और इस महाकुंभ को और महाकुंभ बनाने का अगर हमारे क्षेत्र कानपुर मंडल में अगर आयोजन होता है तो बनाएंगे। इसी प्रेरणा के साथ यहाँ से आप जा रहा हूँ। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जिंदाबाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.